दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टेक्नीशियन सेट के टॉपर है रंजीत गुप्ता, टेक्नीशियन में 73 नंबर। ताली हो जाए रंजीत की। अगला संदीप, टेक्नीशियन 67, ALP 51 नंबर। गुलशन कुमार वर्मा, टेक्नीशियन 55.33, ALP 43। दिवाकर, टेक्नीशियन 62.66 नंबर। अभिषेक कुमार, टेक्नीशियन 44, ALP 40। कुंदन, टेक्नीशियन 53, ALP 41। कृष्णा, टेक्नीशियन 58, ALP 36। तो इस प्रकार आज का टेक्नीशियन और ALP का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए बाद में कर लीजिए, डिस्कशन देख लीजिए। देखिए टेक्नीशियन सेट का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए बोलता है ना, बरसात का मौसम में सबसे आवाज़ जो है ना दूर तक जाता है। पूछता है किस मौसम में आवाज़ दूर तक जाता है, तो बरसात के मौसम में आवाज़ जो है ना दूर तक जाता है, ठीक ना। ध्वनि का जो है ना वेग कितना होता है वायु में? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? हाँ, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में ना, 6420 होता है एल्युमिनियम में। चलिए उसके बाद आइए, 2 नंबर नंबरिकल है, बना लीजिएगा। 3 नंबर आइए, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर क्या होगा? ऋणात्मक होता है। मतलब आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? -v/u होता है। हाँ, मतलब v क्या है? प्रतिबिंब, और u है वस्तु। चलिए देखिए इसमें जो है ना, अगर धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? धनात्मक होगा ना तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर ऋणात्मक होगा, हाँ उल्टा होगा। अगर वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। इधर आ जाइए संदीप, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए 1 से छोटा आएगा अगर वैल्यू तो वो उत्तल होगा, और 1 से बड़ा होगा तो अवतल दर्पण होगा। यहीं ना। चलिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब पूछता है गैल्वेनोमीटर किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। और गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसका जो है ना, पूछता है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कितना तक के धारा को मापने के लिए करते हैं? 10⁻⁻6 एंगस्ट्रम से कम धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का। अमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। और ठीक है, उसके बाद वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? हाँ, वोल्टेज मापते हैं, ठीक है। अब वोल्ट मीटर को बनाया कैसे जाता है? गैल्वेनोमीटर में जो है ना उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। जब प्रकाश किरण 2 माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितने के बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि का गति कितना होता है? 331 मीटर प्रति सेकेंड। 331 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में कौन से बेंजीन अणु का सही संरचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बेंजीन का खोज कौन किया था? माइकल फैराडे ने 1825 में। लेकिन बेंजीन का सर्वप्रथम संश्लेषण कौन किया था? तब बर्थेलो ने बेंजीन का सबसे पहले संश्लेषण किया है। बर्थेलो याद रखिएगा। और सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता किसको कहा जाता है? बेंजीन को ही। अब बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। चलिए, जब कोयले या पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। हाँ ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना है? हेलुसिनाइट को चुना है। ऑक्सफोर्ड बोलेगा तो रीच, और कॉलिंस डिक्शनरी AI को। पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल हिम तेंदुआ कितना है? 718 कुल हिम तेंदुआ भारत में। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेगा कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ है, 477 है। और हिम बोलेगा प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब शुरू हुआ है? 2009 में। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ शुरू हुआ है 2009 में। लद्दाख में 477। हाँ, लद्दाख में 477। टोटल 718। हाँ, ठंडा जगह पर रहता है। हाँ, हिम तेंदुआ ठंडा में रहता है।
बेंजीन अणु में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और कुल बंधों की संख्या क्रमशः कितना है? देखिए सिग्मा कितना होगा, 12 हो जाएगा, पाई 3 और कुल बॉन्ड हो गया 12 3 15। चलिए 22 नंबर आइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से इंगित करता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो क्या होगा? जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर तांबे को विस्थापित करता है, यही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलेगा? N2 गैस निकलेगा। N2 मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन गैस का खोज कौन किया था? नहीं, वो तो ऑक्सीजन का किया था। नाइट्रोजन का रदरफोर्ड खोज किया। एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सों फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? परागज ज्वर मतलब है फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ ना, अपच और सीने में जलन को कम करने के लिए क्या लिया जाता है? एंटासिड। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्या है? हाँ, इसमें जो है तारा मछली आ जाएगा, बीटल तारा आ जाएगा, समुद्री खीरा, ये सब जो है एकाइनोडर्मेटा में आता है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। ठीक है, चलिए। और पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? हाँ, IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। और ऑक्सीजन का खोज कौन किया है? डार्विन ने 1880 में। और ऑक्सीजन क्या करता है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करेगा। हाँ, देखिए पौधे की वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है? एब्सेसिक। लेकिन नियंत्रित करेगा कि ज़्यादा मत बढ़ो तो ऑक्सीजन। हाँ, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों लंबा करता है। चलिए अब आ जाइए, इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सब पुस्तक किसका है? APJ अब्दुल कलाम का है। हाँ, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, इन्हीं का जन्म। भीष्म साहनी का एक पुस्तक पूछता है, तमस किसका है? भीष्म साहनी का है। चलिए, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तर अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों में फैला है? 11 देशों में। 11 देशों में। चलिए, ईरान में कौन सा रेगिस्तान है? दस्त लूट, दस्त काबिर। हाँ, दस्त लूट और दस्त काबिर। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा हो गया? मरुस्थल रेगिस्तान है ना, सहारा हो गया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन हो गया? गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, विक्टोरिया, ये सब हो गया। यदि एक पौधे का समजीनी यानी जीनोटाइप स्मॉल tt कैपिटल R और स्मॉल r है तो समलक्षणी क्या होगा? बौना और गोल होगा, बौना और गोल। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? अनुनाद के कारण ऐसा होता है। फिर रेडियो जो बजता है, हम लोग घुमाते हैं ना, तो हाँ, अनुनाद मिलाने के लिए, अनुनाद के कारण ही बजता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने के लिए। और तानसेन जो गाना गाता था तो शीशा टूट जाता था, कांच मतलब, तो अनुनादे के कारण। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का कथनांक क्या होगा? जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। कथनांक क्या होता है? कम होता है। इसलिए पानी क्या होता है? जल्दी उबलने लगता है। नहीं, खाना देर से बनेगा। जल्दी, देखिए जल्दी उबलना भी ठीक नहीं है। एक निश्चित तापमान पे जो है ना उबलने से खाना सही टाइम पे बनता है। चलिए, केशिकत्व के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान क्या होगा? न्यून कोण होगा। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? 0 होगा। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? हाँ, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन का अलग अलग संख्या। लवण विलयन का pOH 6 है तो उसका pH क्या होगा? 8 होगा। निकाल लीजिएगा। अब आ जाइए, देखिए 56 में क्या था? देखिए राजकोट, अहमदाबाद, सूरत सब जो है गुजरात का शहर है, लेकिन झालरापाटन कहाँ का है? राजस्थान का शहर है। 59 है ये। केंडुली उत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। केंडुली उत्सव कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। स्ट्रॉबेरी उत्सव कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में।
पश्चिम बंगाल में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में। हाँ चेन्नई है, कानपुर नहीं। कानपुर में चमड़ा का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई है। बेंगलुरु में क्या है? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु है। अल्फा बीटा गामा का भेदन क्षमता का अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? गामा का भेदन क्षमता, उसके बाद बीटा तो अल्फा। लेकिन आयनन क्षमता अगर बोलता तो सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा तो गामा। मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाता है? कल भी क्वेश्चन दिए थे हैंडरिटन में। ड्यूरामीटर क्या कहलाता है? सबसे बाहरी ड्यूरामीटर, और सबसे अंदर का पायामीटर। सबसे अंदर वाला भाग पायामीटर, और मध्य वाले भाग को नहीं एरकनॉइड। एरकनॉइड कहते हैं मध्य वाले भाग को। विटिकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? मोनेरा संघ में रखा गया है। प्रोकैरियोटिक जीव को मोनेरा में। और विटिकर 5 जगत प्रणाली दिया है 1969 में। हाँ 1969 में। 2 जगत प्रणाली कौन दिया है? लिनियस। 3 जगत प्रणाली नहीं हैकल, और 4 जगत प्रणाली कोपलैंड, और 5 जगत तो विटिकर है। और 6 जगत याद रखिएगा कार्ल ऊज। 6 जगत प्रणाली कौन दिया है? कार्ल बूज। चलिए हाँ कार्ल बूज। फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है? फुसफुसीय आवरण। फुसफुसीय आवरण कहा जाता है, जिसको प्लूरा भी कहते हैं, प्लूरा। हाँ, और हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? किस झिल्ली से ढका रहता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका रहता है। और वृक्क जो है किस झिल्ली से ढका रहता है? पेरिटोनियम। वृक्क जो है यानी किडनी पेरिटोनियम झिल्ली से ढका रहता है। हाँ अब आइए 68। एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के संवृत्त वित्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर पास में प्रेरित धारा क्या होगा? अपरिवर्तित नहीं होगा। अब इधर आइए, अब आ जाइए कितना नंबर? 79 नंबर आइए। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन शब्द कौन दिया है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यही अमेरिका का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो 4 बार बना है। नियम देखिए 2 बार वहाँ जो है ना बनता है, लेकिन इससे पहले जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार बना। उसके बाद नियम हो गया है कि जो है पहले भी नियम था। हाँ लेकिन जो है सेकंड वर्ल्ड वार था ना, तो चुनाव नहीं हुआ था। हाँ सेकंड वर्ल्ड वार जो है 4 बार। हाँ यही एक इसलिए बना है। तो 2 बार है ना, तो उस समय भी दो बार हाँ उसके पहले भी रूल था, लेकिन वो उसका कारण बन गया था। विश्व युद्ध चल रहा था इसलिए। हाँ ठीक है। जोसेफ स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है। विंस्टन चर्चिल के बारे में पूछता है कि सेकंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। चेराव बोलेगा तो मिजोरम। चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। बिहार का कौन है? झिझिया है। झुमरी डांस विदेशिया है। डोमकच। चलिए पश्चिम बंगाल का जात्रा और बाउल। जात्रा बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। कीर्तन भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। लेकिन संकीर्तन बोलेगा तो मणिपुर का। किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो इसका निर्मित प्रतिबिंब कहाँ होगा? कैसा होगा? मतलब आभासी और छोटा होगा। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। इसमें एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। सही है। कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। ये भी सही है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CuCl2 बनता है इससे। अब पूछता है कॉपर ऑक्साइड का कैसा होता है? अम्लीय की क्षारीय? तो क्षारीय होता है। और HCl कैसा अम्ल है? दुर्बल या प्रबल? HCl प्रबल अम्ल है। इनमें से किस यौगिक का कथनांक उच्चतम होता है? CH3COOH का कथनांक क्या है? उच्चतम होता है। इनमें से कौन सा एल्किनो की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? C10H20 जो है समजातीय श्रेणी से संबंधित है। एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्काइन बोलेगा तो हाँ CnH2n-2 हो जाएगा। और एल्केन में +2 लग जाएगा। CnH2n+2। HIV एड्स विषाणु का संक्रमण किसमें नहीं हो सकता है? हाथ मिलाने से संक्रमण नहीं होगा। स्तनपान कराने से, रक्त आधान से, यौन संपर्क से, तीनों से होगा। HIV का पहला मामला कहाँ आया था? प्रमाणित मामला अमेरिका में 1981 में, और भारत में 1986 में चेन्नई में। लेकिन ऐसे बोलेगा
का उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन वो प्रमाणित नहीं माना गया है इसलिए। निम्नलिखित में कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? लवक। लवक सिर्फ पादप में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, कोशिकावृत्ति हो जाएगा। हाँ ठीक है। आप लवक का खोज कौन किया है? लवक का खोज करने वाला वैज्ञानिक हैकल। हैकल खोज किया है, लेकिन शब्द कौन दिया है? प्लास्टिड शब्द दिया है आपका ये सिम्पर दिया है। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद यानी सीडिंग के रूप में विकसित होता है? तब भ्रूण जो है सीडिंग के रूप में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 99। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया है? हाँ, गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया है। सिजदा, पेबोस, नौरोज, दीवाने अर्ज, लो एवं रक्त की नीति, ठीक है। और सिजदा में शाहजहाँ शुरू खत्म किया था, सही है। खलीफा यही कुछ किया था अपने आप को? सिकंदर किया था ना उसे। अलाउद्दीन बोला था अपने आप को सिकंदर। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन। हाँ ठीक। उलुग खां की उपाधि बलबन को कौन दिया था? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। अमीर शिकार कौन दिया था बलबन को? अमीर शिकार आगे भूल गए हम। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। और जो है पहली बैठक हुआ ना 9 दिसंबर, ठीक। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। चलिए, और 11 दिसंबर को क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। चलिए, अब आइए 7 नंबर ALP का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ, सही बात है। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया, ये भी सही है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ आंदोलन समाप्त हो गया, गलत है। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था, आंदोलन चलते रहा था। गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद अब्बास तैयब जी ने इसका जो है नेतृत्व संभाला था। अब्बास तैयब जी, बाद में सरोजिनी नायडू भी जुड़ी थी नेतृत्व संभालने में। और गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? 1930 में पूना के यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में। और गांधी इरविन समझौता के तहत जो है आपका समाप्त हो गया। हाँ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में जो है ना, गांधी जी ने कितना सूत्री मांग रखा था? 11 सूत्री मांग। हाँ, 11, 14 सूत्री मांग जिन्ना का था। अब आइए 10 नंबर। बाहुबलों की अनुपस्थिति में एक तरल छोटी बूंद की आकृति को निर्धारित करने वाला कारक कौन है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का ईसाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, उसके बाद न्यूटन प्रति मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक कर्तव्य के बारे में संतुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में किस समिति का गठन किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश किया था? 8, लेकिन जोड़ा गया 10। वर्तमान में है 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य अनिःशुल्क शिक्षा 2002 में। और चलिए, अकेलकर समिति की सिफारिश पर GST भारत में लागू हुआ है। सुरेश तेंदुलकर गरीबी से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। चलिए, अब आ जाइए 17 नंबर। 2 वस्तु के बीच की दूरी घटकर आधी हो जाने पर उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव होता है? गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। भारत में एंजल कर खाली स्थान से संबंधित है, स्टार्टअप से संबंधित है। एंजल कर जो है ना, कब आया था? 2012 में। 2012 में आया था एंजल कर। अच्छा, 28 नंबर आइए। मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? हरम दल। हरम दल में क्या होता था? सिर्फ महिला रहती थी। अकबर ने स्वयं को हरम दल से कब मुक्त किया है? 1562 में। 1562 में। लिटमस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? अम्लीय या क्षारीय का परीक्षण करने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर जो है लाल हो गया तो क्या हो गया? मतलब हाँ, अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अब आइए 35 नंबर। आषाढ़ी बीज या खाली स्थान एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। कक्ष नववर्ष के रूप में। और आंध्र प्रदेश का नववर्ष कौन है? उगादी। हाँ, तमिलनाडु का है
पूथंडू है तमिलनाडु का नववर्ष कहा जाता है, केरल का ओणम है। हाँ। अब आइए 38 नंबर। धनात्मक या ऋणात्मक आवेश परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। हाँ, और सिल्वर नाइट्रेट कैसा एजेंट है? ऑक्सीकारक एजेंट है। चलिए अब आइए 43। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली, धारवाड़ में पड़ता है। कितना किलोमीटर है? हाँ, 1507 मीटर। हाँ हाँ, इस क्या रखा है उसका? सिद्धूरुदा स्वामी महाराज रेलवे स्टेशन। हाँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर कितना में बना है? प्लेटफॉर्म नंबर 8 में बना है। सल्फ्यूरिक एसिड आए? हाँ, एक ही गो है, 8 है खाली। 8 जो है ना, क्या है ना उसमें जो है ना बहुत लंबा बना दिया, 2-3 ट्रेन रुक सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 6 है। कितना है? 6। चलिए, यौगिक X का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टल जल के 10 अणु मौजूद है। इसके विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो यौगिक X का पहचान करना क्या होगा? यौगिक धोवन सोडा हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51। इंडिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब का विजेता कौन है? CUQE। अब महिला में बोलेगा तो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ना, ताई तजू यिंग महिला में जीती है। अब आइए 55 नंबर। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तब वृषण होता है। अब आइए 59। हाल ही में तोरगिया उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में तोरगिया उत्सव मनाया गया। कौन सा जनजाति द्वारा? मोनपा जनजाति द्वारा। अब बिहार में तो थाबे उत्सव गोपालगंज में। सिक्किम में कौन सा उत्सव? भूमचू उत्सव। 61 है ये। प्रतिजैविक खाली स्थान के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैवी जो है ना, हैजा के उपचार में प्रभावी होता है। यार हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है, क्योंकि प्रतिजैविक जो है जीवाणु से होने वाला बीमारी में असरदार होता है। फेफड़ा में मौजूद हुआ गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहाँ गैसों का विनिमय होता है? कुपिका कहलाती है। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले टेस्टिस, फिर बोस डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा में जाता है, उसके बाद पेनिस। इधर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। महिला आयोग का गठन कब हुआ है? 1992। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो 93। बिहार मानवाधिकार आयोग 2000। विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948। चलिए, अरुण मिश्रा क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। पिनाकी चंद्र घोष पहला लोकपाल थे। अनिल चौहान अभी वर्तमान में CDS है। हाँ, दूसरा। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण के अवशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यही गलत है ना। चलिए, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधे और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? जू, फीता कृमि, जोक, अमरबेल। ये सब जो है ना दूसरे पौधे पर या जीवों पर जो है ना रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ, 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें हिग्स बोसोन के बारे में। यह लोकप्रिय रूप से गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है और एक उप परमाणुविक कण है। सही बात है। इसका अस्तित्व 2012 में CERN में LHC में प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध हुआ। ये भी सही है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन षड्यंत्र शुरू हुआ है? तो जापान में। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है JT60SA। क्या नाम रखा गया है? JT60SA। ठीक ना। और किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। विद्युत संयोजी यौगिक खाली स्थान में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है? तो गलित अवस्था में, द्रव में मतलब। निम्न में से कौन सा ऊतक ब्रिक नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करता है? उपकला ऊतक करता है। चलिए, अब आइए, इनमें से कौन सा एल्किनो की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? C10H20। ये क्या है? एल्किन का समजातीय श्रेणी से संबंधित है। हाँ। अब आइए 6 नंबर। इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? तो बगीचों के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करके क्या होगा? आपका मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो
त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र, हाँ पराबैंगनी किरण निकलता है। और सबसे ज़्यादा ओजोन पतला कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का पता कौन लगाया था? फोरमैन। हाँ ब्रिटेन का वैज्ञानिक है, 85 में, 1985-86। चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो Hg पारा किस समूह में आएगा? पारा जो है देखिए तो संक्रमण धातु में, हाँ संक्रमण धातु में आएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा अभिक्रियाशीलता? कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, उसके बाद मरकरी। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। सबसे ज़्यादा जो है ना पोटेशियम, उसके बाद सोडियम होता है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, यही गलत है। चलिए अब आ जाइए, देखिए एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I, R द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य हो जाएगा? P बराबर I² × R हो जाएगा। गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पारदर्शी कांच, सेलोफेन, जल, इस सब का प्रयोग किया जाता है। एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के संविर्त वित्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगा, सी हो जाएगा। कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, सही बात है। या पृथ्वी पर मौजूद असीमित संसाधन, असीमित नहीं है, सीमित है। कोयला क्या है? सीमित है, खत्म भी हो जाएगा। वे लाखों वर्षों की अवधि में जीवित जीवों के निम्नीकरण से बने, सही बात है। इनके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये भी सही है। तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास उनके खाली स्थान के अनुसार किया गया था, गुण के आधार पर। और तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले कौन किया था? हाँ डोवेराइनर ने त्रिक नियम के आधार पर किया था। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज खाली स्थान होगा, कहाँ होगा? F पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होगा? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, H2 हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।